वाह परमात्मा। वाह ओम परमात्मा। शांति धन्य है। शांति। ओम धन्यवाद तेरा। शांति कितना सुकून, कितनी शांति। शांति, कितना अच्छा अनुभव है यहाँ। देखा जाए तो अनुभव का ही विस्तार होता है। जो हमें अनुभव होता है जीवन में, उसी का ही हम विस्तार करते हैं। देखिए भाइयों, ये जल आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ से गंगा बहती हुई आ रही है और गंगा सागर की ओर जा रही है। अति सुंदर सुखमयी, कितना सुंदर दृश्य है यह कि मैं अपना अनुभव बयां भी नहीं कर सकता। बहुत शांति, बहुत सुख और आनंद की अनुभूति यहाँ हो रही है। बेहतरीन। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के, आनंद आता है। और क्रम है, यहाँ हम रहते हैं। सुबह का वक्त है, करीब 7:30 का ये वक्त है और बहुत अच्छा मौसम। सूर्य निकलना स्टार्ट हो गया है, धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी। तो भाई हम वीडियो के जरिए अपने अनुभव को व्यक्त कर लेते हैं थोड़ा, जिससे कि जो हमें अनुभव हुआ है वो रिकॉर्ड हो जाए और यूट्यूब पर इसलिए रख देते हैं कि हमारे जैसा कोई भाई, क्या पता हमारे विचारों को पसंद करे और उसको अच्छा लगे। हो सकता है हमारे विचारों से उसका जीवन बदल जाए। परमात्मा ने हमारे जीवन को तो बदला, आनंदमय बनाया। इस मोहमय संसार से हमें दूर करके और अपने में समाया, यानी कि ब्रह्म को याद करते करते आज महसूस करते हैं हम भी ब्रह्म बन गए हैं। उस ब्रह्म को अपने में पाया और अपने जीवन को सफल मानते हैं कि हम कुछ तो इस संसार से मुक्त हो गए, मुक्ति का एहसास करते हैं। और फीलिंग तो ये आती है जिस प्रकार बह रहा है, जल की लहरें हैं। देखा जाए तो आपने देखा होगा, जल कहीं कहीं आपको बहता दिखाई देता है नदियों के द्वारा, या सागर में बहता हुआ, शायद सागर में रहता हुआ, नदियों से आता हुआ कहीं कहीं दिखाई देता है। लेकिन एक साथ अनंत जल नहीं दिखाई देता होगा, वो तो सिर्फ सागर के बीचों बीच जाने पे ही आपको अनंत जल दिखता है। अन्यथा धरती पर तो आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो इसका कारण समझिए। इसी तरह आपको अग्नि कहीं दिखाई देती है, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक पेड़ की लकड़ी है, जैसे कि ये पेड़, इस लकड़ी को ही मान लीजिए। इसमें हम आग लगाएंगे, कहीं आग लगेगी, पूरे पेड़ में एकदम नहीं लगेगी।
तो इसी प्रकार से अग्नि भी हमें कहीं कहीं दिखाई देती है। क्यों भाइयों? इसी तरह हम मटके, घड़े, कुल्हड़, सराई, मकान, ईंट, इसको भी महसूस करते हैं, तो मिट्टी भी हमें कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। कहीं पानी दिखाई देता है तो कहीं मिट्टी दिखाई देती है, तो कहीं पत्थर दिखाई देता है, कहीं पेड़ दिखाई देता है। मतलब सब अलग अलग, सेपरेट सेपरेट हमें अनुभव होता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता है कि एक ही चीज दिखे, यानी एक ही चीज प्रकट हो वो हमें दिखाई दे। सब अलग अलग दिखाई देता है। इसीलिए दुनिया के मन भी अलग अलग बन जाते हैं। किसी का मन कैसा बनता है, किसी का कैसा बनता है, किसी के विचार कैसे होते हैं, किसी के संस्कार अलग अलग बन जाते हैं, किसी के स्मृति अलग अलग बन जाती है। इसीलिए सबकी सूरतें भी अलग अलग बन जाती है, सबकी पसंद भी अलग अलग बन जाती है, सबके सुख सबके दुख अलग अलग बन जाते हैं। देखा जाए तो प्रकृति सभी को समान व्यवहार कर रही है। अभी सूर्य आया है तो सभी के लिए समान आया है, लेकिन हमारे लिए आया है, लेकिन जो पहाड़ के पीछे हैं उनके लिए नहीं आया है। प्रकृति अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्थान की वजह से ये फर्क आ जाता है। तो अब देखो, कहीं गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं सर्दी ज्यादा होती है। वहां की प्रकृति अलग होती है और वहां की अलग होती है, लेकिन ऊपर वाले ने तो सब एक जैसा ही बनाया है। वायु चलती है तो एक समान चलती है, लेकिन कहीं पर वो गर्म वायु होती है तो कहीं पर वो ठंडी हो जाती है। प्रकृति के अनुसार बदलाव आता है जीवन में। इसी तरह आप देखो, अलग अलग अग्नि आपको नजर आती है, लेकिन एक अग्नि नजर नहीं आती है। जिस दिन एक अग्नि नजर आ गई, एक जल नजर आ गया, या एक धरती, एक मिट्टी नजर आ गई, तो समझ लो कि आपको सब एक नजर आने लगेगा। सिर्फ नजराने का ही फर्क है। तो फर्क को समझिए भाइयों। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम सब अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक को नहीं देख पा रहा है। सब अलग अलग डिविनिटीज को देख रहे हैं, पर डिवाइन को नहीं देख पा रहे हैं। कहने का मतलब, सब अलग अलग भगवान को पूज रहे हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं, एक परमात्मा को नहीं याद कर पा रहे हैं, एक को समझ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत बस यही आ रही है। ये बताना चाहता था भाइयों, जिस प्रकार हम